बाबा बागेश्वर धाम अपनी पंडाल से बाहर निकल के अगर एक भी मेरे क्वेश्चन का सवाल का जवाब दे दे सही से तो मैं मान जाऊँ। चैलेंज कर रही हूँ बिल्कुल। मैं एक शिक्षिका नहीं, मैं एक शिक्षिका हूँ। बाबा बागेश्वर नहीं चमत्कारी था तो उसके भाई के साथ जो हो रहा है उसे रोक क्यों नहीं लिया? उसे पता था उसका भाई पिटने वाला है, क्यों नहीं बचाया अपने भाई को? इतना ही चमत्कारी था। 4 सैंपल मैंने जो है मनगढ़ंत तैयार कर लिए और फिर मैंने कहा देखो जी मैं चमत्कार करती हूँ। मैंने आपको पहले पटा लिया, आपकी जानकारी ले ली और फिर मैंने दुनिया के सामने बेवकूफ बनाने के लिए देखो जी आपके साथ पिछले साल आपकी शादी हुई थी। आपको कि बाबा तो बड़ा जो है ना, ये जो हिंदू करते रहते हैं इसमें वर्ण व्यवस्था आ जाती है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण आ जाते हैं जिसमें हम जो है जो 90% लोग हैं ये कहते हैं ये तो शूद्र है। एक तरफ न्याय की बात कर रही है लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर है वो हिंदू राष्ट्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। अरे यार इनकी तो पीढ़ियां यज्ञ करती आ गई, करते हो गई। अच्छा, इनकी पीढ़ियां यज्ञ करते हजारों साल हो गए इनको। लेकिन आज तक तो इनके बाप में दम हुआ नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित करने में से। ठीक है, आज ये हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। ये भारत है, भारत रहेगा। ठीक है, इसको कोई भी कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता समर्थन में आ रहे हैं, यज्ञ में जा रहे हैं। देखिए वो कौन से नेता है? वो लुटेरे नेता हैं। ठीक है, जो इस देश को लूट के और पीढ़ी दर पीढ़ी भाजपा के नेता जा रहे हैं तो आप कह रहे लुटेरे हैं। देखिए जो है ना भाजपा है और जो वो आरएसएस जो है उसे चला रहा है भाजपा को, वो तो सबसे ज्यादा लुटेरा है इस देश को लूटने वाला। जी भी तो कह रहे हैं कि जो भारत है वो हिंदू का ही है, हिंदू राष्ट्र ही है। देखिए अगर योगी जी जिस दिन ये नहीं कहेंगे कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है तो उनको कुर्सी पे से हटा दिया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री है यूपी के, तो क्या होगा? मुख्यमंत्री है तो ये देश अखिलेश जी के सीएम हाउस को धुलवाया जाता है। क्या अखिलेश जी का हार्ड मास जो है खून उनमें वही नहीं दौड़ रहा जो बाकी में दौड़ रहा है? दिक्कत क्या है अगर बन जाए हिंदू राष्ट्र जो है ना, ये जो हिंदू करते रहते हैं इसमें वर्ण व्यवस्था आ जाती है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण आ जाते हैं जिसमें हम जो है जो 90% लोग हैं ये कहते हैं ये तो शूद्र है और शूद्र से पैरों से पैदा हुआ है। अब मैंने तो अपने जन्म में कोई भी बच्चा पाँव से या मुंह से या हाथ से पैदा होता देखा ही नहीं है। क्या है हिंदू राष्ट्र से? जहाँ भेदभाव लिखा हो, जहाँ लिखा हो कि ढोल गवार शूद्र और नारी सब ताड़न के अधिकारी। अरे किसी के बाप में तो मैं मुझे चाटा मारेगा, मुझे ताड़ेगा कोई, मुझे पीटेगा। संविधान है कि जिसके तहत कोई मुझे अगर गलत बात भी कहेगा, ताड़ने की तो बात ही अलग है, अगर कोई गलत बात कहेगा तो मैं उसके खिलाफ केस कर सकती हूँ। में भी लिखा है कि सब रहेंगे, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहेंगे। देखिए ये एक जाति के लिए नहीं कहा है हिंदू राष्ट्र। नहीं, हिंदू राष्ट्र हिंदू इसको करिए ही मत। ये भारत है, भारत रहेगा और इसको विश्व जो है मानता है। भा मतलब आभा प्रकाश और रथ मतलब कंटिन्यूअस। ये देश जो है विश्व को ज्ञान देता है। गौतम बुद्ध की विचारधारा जो कहती है मानव मानव एक समान है, क्या ये हिंदू धर्म कहता है मानव मानव एक समान है? ये तो राष्ट्रपति मुर्मू का तो जो है ना फर्स्ट नागरिक जो है संविधान के अकॉर्डिंग उसका जो है शुद्धिकरण कराता है। और कोई अगर स्वर्ण जाति की महिला उसके शुद्धिकरण नहीं होता तो कहाँ से हिंदू राष्ट्र मान ले? हम तो नहीं मानते भेदभाव जो अगर मेरे साथ होगा। बाबा बागेश्वर चमत्कारी बाबा है, अब हिंदू राष्ट्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं तो बन ही जाएगा ना। अगर बाबा बागेश्वर ऐसे नहीं चमत्कारी था तो उसके भाई के साथ जो हो रहा है उसे रोक क्यों नहीं लिया? उसे पता था उसका भाई पिटने वाला है, क्यों नहीं बचाया अपने भाई को? इतना ही चमत्कारी था। अरेस्ट तो कर लिया है ना। तो अरेस्ट किसने किया? संविधान के अनुसार हुआ है। अगर बाबा को ये पता होता मेरा भाई अरेस्ट होने वाला है तो वो अपने चमत्कार से बताता कि भाई ये बात मत बोल, तू यहाँ मत जा। आप अगर बाबा बागेश्वर के दरबार में अर्जी लगा के जाएंगी ना, आपके भी राज सारे खोल देंगे। देखिए बाबा बागेश्वर धाम हो चाहे कोई भी हो, इन लुटेरों पाखंडियों के देखिए मैं संविधान के अकॉर्डिंग मुझे जो है बाबा माता सावित्रीबाई फुले ने मुझे शिक्षा का अधिकार दिया है। अगर बात होती है उनकी तो हनुमान जी से बात होती है तो वो मोबाइल का यूज मत करें। अपने आगे जब भाषण देते हैं, जब अपना जो है वो प्रवचन देते हैं तो माइक ना लगाएं। अपनी बात को वहीं बैठे मंच पे और पीछे तक सुनवाएं। अरे सर में एक हाथ मारेंगे आपके और सारा कुछ राज बता देंगे आपका। अगर वो अपने भाई का राज बता नहीं पाए, जो अपने कहते हैं भाई दीपक तले अंधेरा, अपने घर का तो राज बता नहीं सकते, वो मेरा राज क्या बताएंगे? अच्छा। 4 सैंपल मैंने जो है मनगढ़ंत तैयार कर लिए और फिर मैंने कहा देखो जी मैं चमत्कार करती हूँ। मैंने आपको पहले पटा लिया, आपकी जानकारी ले ली और फिर मैंने दुनिया के सामने बेवकूफ बनाने के लिए देखो जी आपके साथ पिछले साल आपकी शादी हुई थी। आपको बाबा तो बड़ा चमत्कारी है। मैं कहा जी देखो जी आपका जो है ना बच्चा हुआ है अभी बाबा बड़ा चमत्कारी है। अरे शादी हुई है तो बच्चा तो होना ही है ना। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ ये लोग बनाते हैं। लेकिन मनोज तिवारी तो समर्थन कर रहे हैं ना बाबा बागेश्वर। मनोज तिवारी अब जो है ना वही वाली बात है, अब नाचने गाने वाले को क्या पता देश कैसे चलाना है। जनता की पसंद है तभी तो है। ना जनता की पसंद तो जो है जब तक मीडिया है
तब तक जनता की पसंद है। जिस दिन मीडिया नहीं है, ये तो इनको तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछने वाला गली का। दिखाएगी ना मीडिया। मीडिया जो है, अगर मैंने आपको खरीद लिया और आपने मेरी खबर नहीं दिखाई तो आपको तुरंत घर से निकालूंगी। अब देखा नहीं, एबीपी न्यूज के कैमरामैन थे बाबा बागेश्वर ने उनकी सारी पोल खोल दी। मैंने क्या कहा है आपको कि मीडिया को किसी को जीरो को हीरो बनाना है, तो सारी मीडिया उसकी तारीफ करेगी। बागेश्वर बाबा आप देखिए, हीरो है मैडम, आप क्या कहें? तो मीडिया ने बनाया ना उनको हीरो, मीडिया ने हीरो बनाया है। देखिए, असली चमत्कारी ज्योतिबा फूले जी थे। कैसे चमत्कारी थे वो? उन्होंने कहा शिक्षा के लिए दरवाजे खोल दिए, ठीक है, अछूतों और नारी के, और वो आज तक चल रही है उनकी शिक्षा का जादू। वो नहीं है तब भी चल रही है, ठीक है। अब ये बाबा बागेश्वर धाम अपनी पंडाल से बाहर निकल के अगर एक भी मेरे क्वेश्चन का सवाल का जवाब दे दे सही से तो मैं मान जाऊँ। चैलेंज कर रही हूँ, बिल्कुल। मैं एक शिक्षिका नहीं, मैं एक शिक्षिका हूँ और एक महिला हूँ, और एक महिला ने ही बाबा को जन्म दिया है। तो सबसे बड़ी क्या है? माँ बड़ी होती है। सबसे बड़ी मातृ शक्ति है जो उन्हें पैदा कर रही है। ये तो दूसरे नंबर पे आते हैं, पुरुष दूसरे नंबर पे आते हैं। बाबा रामदेव भी तो है ना सपोर्ट। देखिए, बाबा रामदेव जी, देखिए कुछ लोग जो है मैंने अगर खरीद लिए हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अगर कुछ मैंने खरीद लिए हैं, तो फिर उसमें उनका क्या कसूर है? वो तो मेरे माल को बेचने के लिए ही आए हैं ना मेरे पास। अगर वो मेरा माल नहीं बेचेंगे तो मैं तो निकाल दूंगी। तो बीजेपी ने कुछ अपने चेहरे बना रखे हैं, जैसे बाबा रामदेव जी हो गए हैं, आप धीरेन्द्र शास्त्री के भी यहाँ मोदी जी कह रहे हैं तो थोड़ा सा अपना भाग्य वाग्य दिखवाने गए, पता नहीं क्या दिखवाने गए हैं। तो ये कुछ लोग होते हैं कि भाई हम तुम्हें जो है प्रचलित करेंगे, टीवी पर दिखाएंगे और तुम हमारे लिए जो है इस जनता को इकट्ठे करो। पसंद है पहली वही। देखिए, जनता की पसंद में मेरी तो उनको काटा है बिल्कुल बहुत बड़ा। और मैं सारी महिलाओं को, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था, मैं आपको जो है कहूंगी कि पाखंडियों के ग्रंथों को पढ़ने से पहले आप संविधान को पढ़िएगा। जो बात कह रही है उससे अलग हटके अगर उनके पंडाल में जाएंगी तो देखेंगी ना कितनी भीड़ होती है, महिलाएं आती हैं कितनी। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई है कि अभी हमारे इतिहास को मिटाया गया है। टीवी पर नई नई संतोषी माता क्रिएट करी इन्होंने, तो महिलाएं देखिए हर घर में एक एक टीवी लगा हुआ है। और हमारे लोग जो है उस टीवी को ही सच्चाई मान रहे हैं, लेकिन उस टीवी में कोई भी खबर हमारे लिए नहीं आती है। जिस दिन ये 50% महिलाएं अगर टीवी देखना छोड़ देंगी, पाकिस्तान की खबर आती है कि खाने की कमी है, तो आपके लायक नहीं है वो खबर। देखिए, पाकिस्तान, मेरे यहाँ भूखा मर रहा देश, और मैं पाकिस्तान की गिनती जो है ना भूखमरी को देखूंगी। विश्व गुरु बन रहा है भारत और आप बात कर रहे हैं। देखिए, विश्व गुरु तो ये था, लेकिन कुछ लुटेरों ने, अब वो विदेशी है क्या है, डीएनए रिपोर्ट क्या कह रही है, उन्होंने इसकी जो है शिक्षा पद्धति को और इसकी सोने की चिड़िया ये था, यहाँ पर भूखमरी नहीं थी, घरों पे ताले नहीं थे, उन सबको तहस नहस कर दिया अपने षड्यंत्र के तहत। तो ये विश्व गुरु था। विश्व गुरु से इसे तार जो है इस भारत को कर दिया है, इसको जातिवाद में, इसको वर्णवाद में, इसको बांट दिया इस देश को। जातिवाद में नहीं बांटा है, खत्म किया है जातिवाद देश से। मोहन भागवत ने कहा है पंडितों ने जाति बनाई है। देखिए, जब इनके जूते लगेंगे ना, तब ये कहेंगे कि ये जो 90% लोग हैं यही इस देश के असली मालिक है। तो ये जनता जितनी जागरूक होगी, ये उतने ही अपने बयान बदलेंगे। 90% लोग कौन से हैं? SC ST माइनॉरिटी और OBC, ये 90% लोग हैं जो यहाँ के कहते हैं डीएनए रिपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहली पसंद है उनकी। देखिए, मोदी जी, अगर मैं झूठ बोल के कहूँ कि भाई देखो मैं जो है ना आपकी सच्ची हमदर्द हूँ और चलो मेरे साथ मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगी और मैं आपको विश्वविद्यालय में पहुँचा दूँ, तो आप तो नौकरी के झस्से में आके घर में जो है आपका परिवार भूखा मर रहा है। सुधीर चौधरी ने कहा तो है आपके पास योग्यता नहीं है तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? देखिए, अगर योग्यता ना होती तो मोदी जी ना कहते कि मैं विश्व गुरु गौतम बुद्ध की जमीन से आया हूँ। तो ये यहाँ के लोग जो हैं, भारत रत मतलब कॉन्टिन्यूस, बा मतलब आबा, ये भारत जो है नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ से ज्ञान की जो है प्रकाश लगातार निकलता रहता है। यहाँ पर सच्चाई है, यहाँ पर ईमानदारी है, यहाँ पर मानवता है, इसीलिए विश्व पूज रहा है। तो यहाँ पे ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन लुटेरों ने हमारे इतिहास को थोड़ा छुपा दिया है, मिटा दिया है। लेकिन जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही, महिलाओं की बात हो रही, लेकिन स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही कहीं। देखिए, स्मृति ईरानी की बेटी की अभी शादी हुई है, आपको पता है, उसने किसी का पति चोरा था। अब उसकी बेटी के पति को कोई ना चोर ले तो घर तो सेटल करना पड़ता है ना माँ को, ठीक है। अब सिलेंडर का वो रोना रो रही थी। अब जैसे उसका साइज बढ़ा है वैसे ही सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं। तो सिलेंडर कह के जनता की वोट तो ले ली, लेकिन अब जो है सिलेंडर को भरवाने के लिए महीने के लिए भी लोगों के पास ना तो नौकरी है। लेकिन जनता फिर भी खुश है, जनता के लिए महंगाई नहीं है, आपकी आय दुगनी हुई है। देखिए, जनता जो है, जनता की आवाज कौन है? ये सोशल मीडिया ही थोड़ी बहुत जनता की आवाज है।
असली जनता के पास ये बड़े बड़े चैनल जाते ही नहीं है। ये अपने ही लोगों को खड़े कर देते हैं, अपनी ही महिलाओं को खड़े कर देते हैं। के लिए महंगाई हुई है, वरना जनता के लिए महंगाई नहीं है। देखिए, उनके कहने से अगर वो ये कह देंगे कि नहीं आप तो पुरुष हो, मैं क्या मानूंगी, मैं महिला हूँ, मैं महिला रहूंगी। अगर यहाँ की जनता के बीच में जब जाएंगे ही नहीं, उनकी बात पूछेंगे ही नहीं और असलियत अपने अपने लोगों की दिखाते रहेंगे। भरोसा नहीं है, वित्त मंत्री ने कहा महंगाई नहीं है। देखिए, ये जो वित्त मंत्री है वो सबसे पहले तो उसको महिला का शोषण हो रहा था। हाथरस कांड की मनीषा वाल्मीकि के साथ इंसाफी नहीं हुई, निर्भया कांड हुआ, उसके बाद भी दिल्ली में बलात्कार नहीं रुक रहे, तो ऐसी हम क्या करेंगे ऐसी लोगों का। और तो और यहाँ पर नेताओं को औरतें परोसी जाती हैं तो और उनका भी ये विरोध नहीं करती हैं। तो मैं ऐसी महिलाओं को जो पार्लियामेंट में बैठी हैं, ये हमारे लिए जो है सही नहीं है, जो महिलाओं की आवाज नहीं उठा सकते हैं। हम उनको नहीं मानते, कौन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और कौन जो है स्मृति ईरानी, हम नहीं जानते इनको, क्योंकि मैं तो डरती हूँ स्मृति ईरानी से, किसी अपनी सहेली का पति चोर लिया, मेरे पति कोई ना चोर ले।